डियर ऑडियंस, अस्सलामु अलैकुम। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने मसनवी के अंदर एक हकायत बयान की है कि एक मदरसा में पढ़ाने वाले उस्ताद बहुत मेहनती थे, बहुत तवज्जो के साथ बच्चों को सबक पढ़ाया करते थे और उनसे सबक सुना करते थे। बच्चे इस मुसलसल मेहनत से उकता चुके थे और चंद दिन का आराम चाहते थे। उन्होंने मिलजुल कर एक प्लानिंग सोची और वो प्लानिंग ये थी कि जैसे ही उस्ताद स्कूल के अंदर आए, मदरसे में आए, तो एक बच्चे ने सलाम लेते हुए बड़े अदब से कहा कि उस्ताद जी खैरियत तो है, आज आपकी तबीयत ख़राब महसूस हो रही है। उस्ताद ने उसे डांटते हुए कहा कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जाओ बैठो अपना काम करो। उसके बाद दूसरा बच्चा थोड़ी देर बाद आया और उसने भी यही सवाल दोहराया। उसने भी सलाम करते हुए पूछा कि आपके चेहरे का रंग जर्द हो रहा है, तो आपकी तबीयत तो ठीक है ना। और उसके कुछ वक्फे के बाद तीसरा भी आया। जब दो तीन बच्चे आए तो उस्ताद के जहन में ये वहम आना शुरू हो गया कि मेरी तबीयत के अंदर कुछ ख़राबी है। इस तरह प्लानिंग के तहत चंद बच्चों ने जब यके बाद दीगरे थोड़े थोड़े वक्फे से ऐसे किया तो उस्ताद साहब को सचमुच सर के अंदर दर्द महसूस होना शुरू हो गया। उन्होंने मदरसे से छुट्टी की और बच्चों से कहा कि तुम घर जाओ, और वापस अपने घर आ गए और अपनी घरवाली से आकर कहने लगे कि तुमने मुझे बताया ही नहीं मेरी तबीयत ख़राब है। बच्चे मुझे मिले हैं, भला हो उन बच्चों का जिन्होंने मुझे बताया कि मेरी तबीयत ख़राब है। वो घरवाली ने कहा कि सुबह से जाते वक्त तो आप बिल्कुल ठीक थे। कहते नहीं, मेरी तबीयत ख़राब थी और ख़राब है तो आपने मुझे बताया ही नहीं, बच्चों ने फ़ील करके मुझे बताया है। और वो लेट गए और इस तरह चंद दिन बीमार पड़े रहे। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह इस सबक के ज़रिए से, इस हकायत के ज़रिए से ये सबक दे रहे हैं कि इंसान के जो ख़यालात हैं उसका कितना ज़्यादा असर इंसान के जिस्म पर होता है। मौलाना रूम ने जो फ़लसफ़ा दिया है, आज की माइंड साइंस इसकी मुकम्मल तौर पर तस्दीक कर रही है। हमें जो भी बीमारियां लगती हैं वो आम तौर पर दो किस्म की होती हैं। एक तो वो बीमारियां होती हैं कि जो बीमारी खालिस्तन ज़हनी होती है और ज़हन के असर के तहत जिस्म बीमार हो रहा होता है, यानी जिस्म को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये ज़हन के ख़यालात का असर होता है जो जिस्म को बीमार कर देता है। और दूसरी वो बीमारियां हैं जिनके अंदर कोई जिस्मानी ख़राबी का अमल दखल होता है, मगर ऐसी बीमारियों के अंदर भी वो जो जहन की सोचें हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा इजाफ़ा कर देती हैं, यानी एक तय ऊपर मज़ीद जहनी बीमारी की चढ़ जाती है। जब भी हम किसी से कहते हैं कि हम बीमार हैं, हमें फ़लाँ प्रॉब्लम है, या जहन में सोचते हैं, तो हर मरतबा सोचने के नतीजे में वो बीमारी की शिद्दत में कुछ ना कुछ इजाफ़ा हो जाता है। माइंड साइंस का ये कहना है कि हर इल्लत का मकाम दिमाग है और हर असर एक दिमागी मज़हर है, यानी जो बीमारियां भी, जो तकलीफ़ें, मसले मसाइल हमारे साथ हैं, उनके अंदर बहुत सारा कंट्रीब्यूशन हमारे जहन का, हमारी सोचों का, हमारे ख़यालात का होता है। ये जहन की सोचों की ही करिश्मा साजी है कि बाद लोग 50 साल की उम्र के अंदर बूढ़े दिखाई देते हैं और बाद 80 साल की उम्र के अंदर भी नौजवान लगते हैं और हशाश पिशाश दिखाई दे रहे होते हैं। हमारे यहाँ एक आम ख्याल पाया जाता है कि वहम का कोई इलाज नहीं है, और यहाँ तक भी कह दिया जाता है कि वहम का इलाज तो लुकमान हकीम के पास भी था। मुझे इस नुक्ता नज़र से कतन इत्फाक नहीं है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया लिकुल्ले दाइन दवाउन, हर बीमारी जो अल्लाह ने पैदा की है उस बीमारी का कोई ना कोई इलाज भी अल्लाह ताला ने बनाया है। सो वहम का इलाज भी है, और वहम का इलाज क्या है? यकीन कामिल। आप यकीन की कमी को पूरा कर दें, वहम खुद ख़त्म हो जाएगा। अल्लामा इकबाल ने इसी नुक्ता की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि खुदाए लम यज़िल का दस्ते कुदरत तू ज़ुबां तू है, यकीन पैदा कर ए गाफिल के मगलूब गुमां तू है। यानी अपने गुमान से मगलूब हो जाना। वहम होता क्या है? अपने गुमान से मगलूब हो जाना, आने वाले जहन में आने वाले ख़याल से मगलूब हो जाना। सो ये जो यकीन की कमी है, इसका इलाज जो है वो दीन के अंदर भी है और माइंड साइंस के पास भी ऐसी तकनीक्स हैं, और अगर इन दोनों को मिला दिया जाए
تو یہ سونے پہ سہاگا بن جاتا ہے۔ یعنی اگر مائنڈ سائنس کے اصولوں سے بھی استفادہ کرتے ہوئے ساتھ دین کی تعلیمات کو جمع کر دیا جائے تو پھر نتائج بہت جلد ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔